बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुखने लगीं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये आंख का मसला अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया। आपके दादा ने आपका बड़ा इलाज कराया, अपने इलाके में मौजूद हर तबीब से चेक कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि आपके किसी जानने वाले ने कहा कि ऐ सरदार मक्का, परेशान ना हूँ। मक्का शरीफ के करीब एक बाज़ार है, इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है। बड़ा काबिल तबीब है, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा, और यकीनन इससे दवाई लेने और दम कराने से आपका पोता ठीक हो जाएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने इस जानने वाले की बात सुनकर बड़े खुश हुए। आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, इस तबीब के पास तशरीफ़ ले गए। जब आप वहाँ पहुँचे तो शाम का वक्त था। आप इसके मकान पर पहुँचे, देखा तो दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब के बारे में पूछा कि वो कैसा है, किस तरह का तबीब है, तो लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की कि इस तबीब के हाथ में बड़ी शफा है। जो मरीज़ भी इनके पास आता है, ये तबीब उनको दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है और बीमार ठीक हो जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, अब वो तबीब कहाँ है? लोगों ने कहा, हजूर है तो घर पर, लेकिन अब इसका दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है, कई कई दिनों तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्जी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया, कोई पता है कि अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, अब तो यह खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है, अब यह दरवाज़ा 6 महीने के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक तबीब के मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लरजने लगी। करीब था कि इस तबीब का मकान गिर जाता और तबीब मकान के नीचे धंस जाता। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। तबीब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार था, इसकी आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी करो मेरे पोते को चेक करो और कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। तबीब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफे के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा वज़्ज़ा देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फ़ों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमले वाले को सर से लेकर पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिर कर कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, अभी ऐलान नबूवत फरमाया ही नहीं, लेकिन तबीब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तबीब की बात सुनकर बहुत खुश हुए। फिर फरमाया, तबीब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। तबीब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। तबीब ने कहा, हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूँ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तबीब साहब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। तबीब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार, आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज़ के पास लेकर आए हैं, मुक़द्दस को गुनाहगार के पास लेकर आए हैं, शफ़ाए कायनात को मर्ज़ मुजस्सम के पास लेकर आए हैं, दाता को भिखारी के पास लेकर आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास लेकर आए हैं, नबी को उम्मती के पास लेकर आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपनी इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो शायद इस मकान के नीचे आकर मर जाता। ऐ सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख, इसके चेहरे से नूर के फवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं, इसी तरह लेकर इसको ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी इसको तकलीफ ना पहुंचा दे। इसको अपने घर ले जाओ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तबीब से फरमाया, तबीब साहब, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, आपका बहुत शुक्रिया।
لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا جس مقصد کے لیے میں آیا تھا۔ تو طبیب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ طبیب نے کہا کہ سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی نہیں تھیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور اس طبیب کا شکریہ ادا کیا۔ چلنے لگے تو طبیب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طبیب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے اور دور دور سے لوگ آپ سے دم کرانے کے لیے آتے ہیں۔ سنیں کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا ہے؟ وہ الفاظ کیا ہیں جو آپ پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جس کے پڑھنے پر مریض فوراً صحت یاب ہو جاتا ہے؟ طبیب نے مسکرا کر کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے تیرے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، تجھے اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا عطا فرما۔ میں اللہ تعالیٰ کو یہ واسطہ دے کر مریض پر دم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔